ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धन्यवाद एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में जुड़ने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, और नवंबर के महीने में हम पेरेंटिंग पर फोकस कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे आप सब के लिए जो एक पेरेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पेरेंटिंग को लेकर जूझ रही हैं। अपने आप में शायद आप संघर्ष कर रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं पेरेंटिंग एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चुनौती है। रेबेका, आप और हम दोनों पेरेंट हैं और हम जानते हैं कि न्यू जनरेशन ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस। नई नई पीढ़ियों में हम नई नई चुनौतियां देखते हैं। मैं अक्सर जब यंग पेरेंट से बात करता हूँ ना रेबेका, मैं सोचता हूँ कि कितना मुश्किल है उनके लिए, कितना कुछ उनको सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया का इतना दबाव है, समाज का इतना दबाव है, बच्चों पर इतनी एक्सपेक्टेंसी है, इतना कुछ प्रेशर आ जाता है। ये सब में दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाए रखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों पर पेरेंटिंग करें। तो इसलिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है और आज वही हम करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास अपनी हर ज़रूरत को लेकर आएँ। वो हमारा मददगार है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग इज़ टफ, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और अगर कोई सिंगल पेरेंट हो तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही एक सिंगल पेरेंट से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है शिखा कौशिक। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में आए चैलेंजेस के बावजूद पेरेंटिंग कैसी की और ये कैसे कर रही हैं। आइए इनके जीवन से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। शिखा और उसके हस्बैंड दिल्ली में एक सैलून चलाते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके हस्बैंड को चेस्ट में दर्द हुआ और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हम इनको हॉस्पिटल लेके गए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम मैं एकदम से अपसेट हो गई, सब कुछ तितर बितर सा हो गया मेरे साथ। अब मैं क्या करूँगी एकदम से। शिखा की हंसती खेलती जिंदगी में अब थी उदासी, खालीपन और बहुत सारी यादें। 6 महीने मेरे लिए काफ़ी दिक्कत वाले रहे, क्योंकि उनकी फ़ीस निकालना मेरे लिए काफ़ी दिक्कत वाली थी। तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं होते थे, मुझे बहुत दिक्कतें होती थी कि मैं अपनी इच्छाओं को मार के इनकी पूरी करूं मैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी कि मैं कैसे करूंगी, क्या होगा। जब बच्चे अपने फादर की बात करते हैं तो बहुत अपसेट सा होता है, तो अंदर से दिल करता है कि क्या ऐसा अपने आप को संभाल के फिर उनको संभालती कि नहीं बेटा पापा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। इस तरीके से इनको संभाल लेती हूँ कि पापा की ज़रूरतें मैं आपकी पूरी करूँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी छोटे मोटे खर्चे, सब एकदम से वो सर के ऊपर पड़ना बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल मदर के लिए। जब शिखा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने वो रास्ता चुना जहां सिर्फ अंधकार ही था। फिर मेरे मन के अंदर आया कि मुझे एक बार सुसाइड करना चाहिए। जब शिखा सारी आस खो चुकी थी तो उन्हें बाइबल के वचनों की याद आई और उन्होंने एक बार फिर से उसकी ओर मुड़ने का फैसला किया। जब मैं अपसेट होती हूँ तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो मेरे सुखदाई है। मैं ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ मन के अंदर, तो वही चीज़ मैं इनको बच्चों को सिखाती हूँ। हमें किसी चीज़ की घबराहट नहीं होगी। शिखा ने दिल्ली से जयपुर जाने का एक बड़ा फैसला लिया और वहाँ परमेश्वर के प्लान्स उनकी सोच से अलग थे। प्रार्थना में मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। जयपुर आई मैं, जॉब लगी, बच्चों का एडमिशन हुआ, जो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरी जॉब लग भी पाएगी नहीं लग पाएगी, बच्चों का एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं होगा। प्रेयर के माध्यम से वो सब हुआ। परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार से मुझे बाहर निकाला, एक इतनी अच्छी रोशनी में मेरे को लेके आए जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी।
इसलिए मैं परमेश्वर का सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शिखा ने पूरी मेहनत और शिद्दत से अपनी जॉब की और अब खुद का एक सैलून भी ओपन किया। मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम से कि मैं अपनी शॉप कर भी पाऊँगी नहीं पाऊँगी, सब कुछ होता चला गया अपने आप में। मैं बहुत खुश हूँ कि एक मैं सिंगल मदर हूँ और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा शिखा कौशिक जी से मुलाकात करके, और वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है राहुल, अगर कभी ऐसी सिचुएशन में कोई आ जाए जहाँ एक पेरेंट दूर हो जाए और सारी जिम्मेदारी एक सिंगल पेरेंट पर आ जाए। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर की मदद को शिखा ने इस समय में पाया, परमेश्वर के प्रेम को शिखा ने इस समय में जाना। यस दोस्तों, शायद आप भी अकेला महसूस कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं एज अ पेरेंट। सो डोंट लूज़ होप। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि जो भी कमी घटी है उसे पूरा करने में। तो आप अपना बेस्ट दीजिए और ट्रस्ट गॉड, ही विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड पेरेंट एंड ही विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। Yes, He will help us to become a good parent and He will take care of our children. How comforting is that? And that is the truth. यही तो सच्चाई है। तो इसलिए हम हमेशा अपनी हर ज़रूरत को परमेश्वर के पास लेकर आएं, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और उनका जवाब देता है। यस दोस्तों, जब भी मैं बम्बई सिटी में घूमता हूँ, बॉम्बे में घूमता हूँ, मुंबई में घूमता हूँ, मैं एक चीज़ अक्सर देखता हूँ, वो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। पता नहीं कैसे हमारा शहर मैनेज करता है, लेकिन जब भी हम देखें तो बिल्डिंगें टूट रही हैं, नई बिल्डिंगें बन रहे हैं, और वो ढांचे जो होते हैं ना वो आपको नज़र आते हैं। और कई बार आप सेमी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में एक चीज़ अक्सर आप नोटिस करेंगे, रॉड्स, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टील के रॉड्स जो होते हैं, सलाखें जिसको हम कहते हैं, 6 mm से लेकर मैंने सुना है 25 mm तक का थिकनेस के साथ ये रॉड्स होते हैं। लेकिन फिर जब बिल्डिंग बन जाती है तो वो रॉड्स आपको नज़र नहीं आते, लेकिन वो है, इनफैक्ट वो रॉड्स ही हैं जो उस बिल्डिंग को मजबूत रख रहे हैं। ये चूना और भार की ईंटें नहीं हैं, वो रॉड्स इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे बच्चों की लाइफ्स में भी ऐसे रॉड्स हैं, और वो है हमारी प्रार्थना। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो शायद नज़र नहीं आ रहा, शायद वो सुन भी नहीं रहे हैं, आप बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो उसी रॉड्स के समान है जो आप उनकी लाइफ्स में डाल रहे हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु तू उन्हें तेरे करीब रख, तू उन्हें सही समझ दे, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें तेरे प्रेम से भर, उन्हें संसार की चीज़ों से दूर रख, ये प्रार्थनाएं उन रॉड्स की तरह है जो उनके लाइफ्स को मजबूत बना रहे हैं। एक परमेश्वर का खूबसूरत वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, रोमियो का 12वां अध्याय 10वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10। आप सच्चे भाई बहनों की तरह एक दूसरे को हृदय से प्यार करें, हर व्यक्ति दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। कितना सरल और खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये कहता तो है फेलोशिप के कॉन्टेक्स्ट में कि टेक डिलाइट इन लविंग वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करने में आनंद महसूस करें, जेन्युइन अफेक्शन एक और ट्रांसलेशन कहता है। हम अपने बच्चों को जेन्युइन अफेक्शन दिखाएं। क्या आप जानते हैं जब आप अपने बच्चों से गले मिलते हैं, उनके लिए ये एक एफर्मेशन है कि आप उनको प्यार करते हैं, आप उनको अपनाते हैं। ये भी अपने आप में एक रॉड है। जब आप कोई सकारात्मक बातें करते हैं अपने बच्चों से, उन्हें पॉजिटिव एनकरेजमेंट देते हैं, वो अपने आप में एक स्टील रॉड है। आप ऐसा प्रयास करते रहे माता पिता होने के नाते कि आप उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रॉड्स डाल रहे हैं, फिर चाहे आसपास जो भी हो वो हिलेंगे नहीं, वो मजबूत खड़े रहेंगे, वो परमेश्वर में सामर्थ्य रूप से बने रहेंगे। जैसे हम इमारतों को देखते हैं ना, वो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, वैसे हमारे बच्चों के लाइव्स सोसाइटी प्रूफ होंगे, नेगेटिव प्रूफ होंगे। तो याद रखिए दोस्तों, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। राहुल, आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड द स्टील रॉड्स विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर, जो मजबूती देता है उस इमारत को, और आपने उसका कंपैरिजन प्रार्थना के साथ किया है। आई एम इंकरेज्ड टू प्रे फॉर माई चिल्ड्रन एंड टू कंटिन्यू प्रेइंग फॉर माई चिल्ड्रन। और दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी। तो आइए हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और जब हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। ऑल आर स्ट्रगलिंग पेरेंट्स,
हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे ऑन CBN प्रेयर लाइन। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अगर आप किसी वजह से कॉल नहीं कर सकते आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं और निवेदिता और ग्लोशा के साथ आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे सब पेरेंट्स के लिए, जो हम जानते हैं कि पेरेंटिंग में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो इन स्ट्रगल्स पर जय पाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अगर आप एक स्ट्रगलिंग पेरेंट हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं अपने बच्चों की परवरिश करने में, शायद आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको कमज़ोरी लग रही है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। खास प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको वो बल देगा, सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा कि आप अपने बच्चों की सही तरह से परवरिश कर पाए। जी बिल्कुल, और अभी समय है कि हम प्रार्थना में जुड़े। तो आइए दोस्तों, इस समय CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लोशा से मुलाकात करें, जो आपकी रिक्वेस्ट को सुन रही हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना करें। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन, आई बिलीव आप सब ने पेरेंटिंग पे बहुत कुछ सीखा होगा एक नई जिंदगी शो के द्वारा। न्यू जनरेशन के बच्चों को नई तरीके की पेरेंटिंग की जरूरत है। We need to know about new tools and new ideas. We have lot of ideas on parenting, तो CBN प्रेयर लाइन से जुड़े और साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स से बात करें और अपने स्ट्रगल्स को शेयर करें, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके टू डील विथ योर इश्यूज पर्सनली। पेरेंटिंग के कई सारे स्ट्रगल्स होते हैं। शायद आपके बच्चे हर वक्त फोन पर लगे रहते हों और आपको नहीं पता कि इस चीज से कैसे डील करना है। हो सकता है आप शायद अपने बच्चों को काफी टाइम नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू वर्क एंड अदर कमिटमेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे और चैलेंजेस होते हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट हैज इट्स ओन इश्यूज एंड चैलेंजेस, और शायद आप जिन्हें लगता है कि आप बेटर पेरेंट्स बन सकते थे, आपके गिल्ट और फियर ने आपको पेरेंटहुड की खुशी से चोक कर दिया है। आइए इन्हीं सारे इश्यूज के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पहले प्रेयर कॉल को लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 12 साल की है और दूसरी बेटी 5 साल की है। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने काम की वजह से और मैं ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप प्रार्थना कीजिए कि मैं एक बैलेंस बना सकूँ, ताकि ना मेरे बच्चे सफ़र करें और ना ही मेरा काम। जी हाँ, बिल्कुल बहन कनिका, हम आपके इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहन कनिका को आपके हाथ में सौंपते हैं। वो हेल्प सीख कर रही हैं पिता परमेश्वर की, कैसे अपने बच्चों को भी वो टाइम दे सके, एट द सेम टाइम वो अपने काम पे भी अच्छे से ध्यान लगा सके और वो भी सफ़र ना करें। आज हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें विजडम दे, उनके हाथों के कार्यों को आशीषित करें पिता परमेश्वर, और उन्हें गाइड करें कि कब उन्हें कैसे क्या करना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, आप बिल्कुल गिल्ट को ना लेकर आएँ। इट इज़ सो गुड टू हियर दैट यू आर वर्किंग एंड एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ काम पे जाते हैं और मेरे बेटे की परवरिश की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। आइए इसी के साथ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो परमेश्वर को दे देते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारी हर सहायता, हमारा हर प्रोविजन आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। हम इनको ईज आउट करना चाहते हैं कि अगर ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए पिता परमेश्वर, फिर होने पाए कि ये उस स्ट्रगल के साथ साथ अपने बच्चे को टाइम भी दे पाएँ, उनको अच्छा ज्ञान भी दे पाएँ पिता परमेश्वर, उनको गाइड भी कर पाएँ पिता परमेश्वर। इनके परिवार के जो भी ज़रूरतें हैं वो हम आपके हाथों में देते हैं। इनके नीड्स को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी सारी आशीषों को आप पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। इनकी सारी बातों को, इनके सिचुएशन को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई पंकज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दोनों काम कर रहे हैं और आपको कम टाइम मिलता है अपने बेटे के साथ स्पेंड करने के लिए, तो आप खाने के टेबल पे उससे बातचीत करें। स्कूल लाते या ले जाते टाइम में या वीकेंड में अगर आपको समय मिलता है तो उस टाइम पर उससे बातचीत करें, उनसे कनेक्ट करें और बहुत सारी बातें करके समझें कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरी जॉब के कारण मैं प्रभु को समय नहीं दे पाता और अपने बच्चों में, फैमिली में भी मैं कोई ख़ास समय नहीं दे पाता। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। इन सारे स्ट्रगल्स को आइए आज हम मिलकर परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं भाई गौरव के इस रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दे परमेश्वर कि जैसा आपका वचन कहता है दैट सीक द किंगडम फर्स्ट एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जैसे वो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग सीख करते हैं, अपने दिन की शुरुआत में वो आपके पास काउंसिल के लिए आते हैं परमेश्वर, आप उनके पूरे दिन को परमेश्वर सेट करने में उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। उन्हें गाइड करें, उन्हें विजडम दे ताकि वो अपना और अपने परिवार के साथ समय अच्छे से बिता सके, एट द सेम टाइम अपने काम पे भी अच्छे से ध्यान लगा सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Don't let disappointments ruin the present time. CBN Prayer Line के साथ लाइव जुड़े on every third Tuesday of the month. हमें आपका इंतजार रहेगा on Tuesday 22nd of November at 3 PM on CBN India YouTube channel live. अब हम चलते हैं, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। Bye and take care. Bye. So friends, let us not underestimate the power of prayer। और जो विश्वास से की गई प्रार्थना होती है उसमें बहुत सामर्थ होता है और हमें भी बहुत खुशी होती है आपके लिए प्रार्थना करने में। जैसा आपने अभी देखा तो CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। यस दोस्तों, ये लाइंस जो हैं ये सुबह 6:30 से लेकर रात को 11 बजे तक हफ्ते के 7 दिन खुली है। अगर आप अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में हमसे प्रेयर करवाना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। तो बिना संकोच हमें कॉल कीजिए। किसी भी तरह का प्रार्थना अगर आप चाहते हैं अपने लिए, अपने परवरिश में या फिर अपने बच्चों के लिए, अपने संकोच हमें कॉल कीजिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे, ये मानकर कि परमेश्वर उन दुआओं को सुनेगा और आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। और आज शुक्रवार है, इसलिए ब्रेक के बाद शुक्रवार में हम आपके भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Have you lost faith in your parenting?
क्या अफसोस, खेद, असफलता, गुस्सा और दूरियों ने आपकी गॉड गिवन अथॉरिटी एज अ पेरेंट को हिला दिया है? आपके कॉन्फिडेंस एज अ पेरेंट को खत्म कर दिया है? Seek help and support in counseling with CBN counselors. Parents, do you worry about your children? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें? Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के फर्स्ट सैटरडे सुपरबुक इंडिया विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे सब पेरेंट्स के लिए, जो हम जानते हैं कि पेरेंटिंग में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो इन स्ट्रगल्स पर जय पाने में हमारी मदद करता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हमारे जीवनों में कई ऐसी बातें होती है जिसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं, शुक्रगुजार है, और इसलिए आज शुक्रवार है और समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए दोस्तों, पढ़े आपके मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। और ये पहला मैसेज हमारे पास YouTube पर आया है। हमारे व्यूअर कह रही हैं, मेंटल हेल्थ टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक जीवन और शक्ति का आसन है और आप जो गवाहियाँ दिखाते हैं वो दिल को छू जाती हैं। थैंक यू सो मच आर योर फ्रेंड। और बहुत अच्छा लगा कि इस मंथ लॉन्ग सीरीज़ ऑन मेंटल हेल्थ ने आपको इंकरेज किया, और थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। यस, हमारी YouTube ऑडियंस जो है वो बहुत एक्टिव है, वो हमें बहुत एनकरेजमेंट भेजते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। एक और मैसेज है जो हमारे व्यूअर ने हमें भेजा है YouTube के कमेंट सेक्शन में, और वो कह रहे हैं, आप चर्च क्वायर्स में जो इतने सुंदर गीत सुनाते हैं हमें हमारे बचपन की यादों में ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। हम भी उन गीतों को बहुत एंजॉय करते हैं और हमें इस बात को जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप भी उस गीतों से आशीष पाते हैं। तो आप इन गीतों का आनंद लीजिए दोस्तों। लेकिन एक और चीज़ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम जो है वो पसंद आया है तो इसको दूसरों से बांटिए, अपने तक सीमित मत रहिए। आप YouTube लिंक्स अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन गीतों का, इन वचनों का आनंद ले और वो भी परमेश्वर से बहुत कुछ पाए। सो प्लीज़ डू दैट। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आपने भी अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है परमेश्वर से तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी इंकरेज हों और हमारे दर्शक भी आपके मैसेजेस से इंकरेजमेंट पाएँ। और ऐसा करने के लिए आप हमें CBN प्रेयर लाइन में अपने मैसेजेस व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये समय है हम आप सब के लिए प्रार्थना करें, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो कोई एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर से दुआ मांगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे कमज़ोरी में तू हमारा सामर्थ्य है। हम जब कमज़ोर होते हैं तब तू हमें बलवंत करता है प्रभु। तेरी उपस्थिति से, तेरे प्रेम से, तेरे ज्ञान और समझ से, तेरे वचनों से, तेरी आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं इस समय, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो शायद पेरेंटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, शायद तंगी से गुजर रहे हैं, शायद अकेले हैं, सिंगल पेरेंट हैं। प्रभु, हम उनके चैलेंजेस को नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं प्रभु कि हमारे सारे कमज़ोरियों में हम जब अपनी नज़रों को तेरी ओर उठाते हैं, तू हमें सामर्थ देता है, तू हमारे हाथ को थामता है, हमारे साथ चलता है, हमारी घटी को तू भरपूरी में बदलता है। यही प्रार्थना है हमारा हर पेरेंट के लिए प्रभु। हर वो स्ट्रगलिंग पेरेंट ये जाने कि तू उनके साथ है, तेरे लव, तेरे गाइडेंस को, तेरे प्रेम और तूने मार्गदर्शन करेगा प्रभु। ये प्रार्थना
हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। फ्रेंड्स, डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है। आप अकेले होंगे, आप कमज़ोर होंगे, लेकिन याद रखिए, जब तक आपकी नज़रें परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपको बिल्कुल निराश नहीं करने देगा, होने नहीं देगा, वो आपके साथ बना रहेगा। जी बिल्कुल, और परमेश्वर अपने वचनों के साथ द्वारा हमारे साथ बने रहते हैं। आइए देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें कह रहा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु मसीह हमें बल देते हैं और हमारी सहायता करते हैं ताकि जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति पर हम जय पा सकें। एज पेरेंट्स वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, हम सब कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर जाते हैं, या इट्स अ न्यू टेरिटरी वी आर एंटरिंग, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं, चिंतित करती हैं। लेकिन हम इन सब बातों को प्रभु के पास लेकर के आएँ, वो हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और उन्हें उनकी ऐसी परवरिश करें कि उनके जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा करने में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हों। जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रार्थना चाहिए तो आप हमें 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइंस आपके लिए खुली हैं, और पेरेंटल काउंसलिंग भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। तो बिना संकोच आप हमें कॉल कीजिए और हम आपके साथ इस पेरेंटिंग के सफ़र में आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और आज मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर की क्वायर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, कम दाउ फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग। आइए इस गीत के द्वारा हम भी इनके साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और जैसा कि आपको याद है कि इस संडे मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर इज़ celebrating 150 years, and we are so happy and we wish you and we want to congratulate all of you। और बहुत अच्छा लगा, इस पूरे हफ्ते हमने आपके गीतों को सुना, एंजॉय किया, और हमारी प्रार्थना है कि आगे भी परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। So have a lovely time celebrating and thanking God for His goodness to all of you। आइए दोस्तों इस गीत को सुने, और साथ ही have a lovely blessed weekend। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। God bless you friends।